जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। एक नया सेशन को मैंने स्टार्ट किया है जिसमें हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस बुक को पूरा करूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ भी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम और आप मिलकर क्या करेंगे, इस पूरे बुक का हम रिवीजन कर पाएंगे। तो आप सपोर्ट कीजिएगा और आप सहयोग कीजिएगा, आप अपने प्रेजेंस को दिखाइएगा ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, जो कि पहला इस पर वीडियो बन रहा है जिसमें हम जो लूसेंट का ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है इसका हम पूरा का पूरा बुक, मतलब मैं उद्देश्य यही लेकर चला हूं कि पूरा का बुक मैं कवर करूं, जिसमें आप भी अपना रिवीजन कीजिए, मैं भी अपना रिवीजन करूं। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि आप लोग जो हैं इस सीरीज़ को, इस सेशन को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक, मेरा रिवीजन होगा, आपका भी रिवीजन होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा। ये जो मेरा सीरीज़ है जिसमें मैंने सोचा है कि अलग अलग बुकों को मैं कवर कराऊंगा, जिसमें कि रिवीजन होगा आपका भी और मेरा भी। इसी उम्मीद के साथ चलिए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रथम 38 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक का। ठीक, इस पर कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके आधार पर दूसरे वीडियो जो है, दूसरा वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। ठीक, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है हमारा ए 1800 बीसी से लेकर 2000 बीसी, बी 1500 बीसी से 1750 बीसी और सी 3500 बीसी से 1800 बीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा 2500 बीसी से 1750 बीसी तक को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 2500 बीसी से 1750 बीसी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, केवल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि आप सब पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जो छोटी मोटी बातें होंगी उससे रिलेटेड वो आप बताइएगा, कुछ मैं कोशिश करूँगा बता देने की। ठीक, और कुछ आप बताइएगा कमेंट करके, चूँकि ये जो वीडियो है प्रीमियर हो रहा है जिसमें आप लाइव कमेंट भी कर सकते हैं, जो मैं देख पाऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है हमारा ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता और डी ग्रीक की सभ्यता। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मिस्र की, यानी कि हमको याद रखना है कि किस किस का यह समकालीन था। तो मिस्र की सभ्यता का समकालीन था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का समकालीन था और चीन की सभ्यता का समकालीन था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता का समकालीन यह नहीं था। इस बात को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है हमारा ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक, नेक्स्ट पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पंजाब। और नेक्स्ट है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो हमें आंसर देखिए क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि आंसर ए नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारे पास ये पूरा का पूरा मटेरियल मिल रहा है जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान टोटल मिल रहा है, तो हम उसकी तरफ पहला की तरफ क्यों जाएंगे? ठीक, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है हमारा ए सुरकोटदा, बी बनवाली, सी मांडा और डी कालीबंगन। जब तक मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए, और अपने आप को भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही हो पा रहा है कि नहीं, कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? यह क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया है 1999 और 2002 में। ठीक, तो क्वेश्चन है कि सिंधु स्थल जो है कालीबंगन है वो भारत के किस राज्य में वर्तमान में पड़ता है? ऑप्शन हमारा ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आप इसका आंसर जानते होंगे। सही आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन स्थान है कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक, गुजरात में कौन सा है बता दीजिए, फेमस है तो और भी, लेकिन फेमस बता दीजिए।
नेक्स्ट देखिए छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से होता था। जो हड़प्पा काल में मोहर बनते थे उसमें किस पदार्थ का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2000 में और 2002 में, और एनईटी जेआरएफ में इसको 2016 में पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन है ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि सेल खड़ी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, तो सेल खड़ी का सबसे अधिक मोहर या फिर मुद्रा बनाने में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता था, सेल खड़ी का, याद रखिएगा। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यह भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या लौह युग की थी। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए कांस्य युगीन, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं आठवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह भी एसएससी 2001 में पूछा गया है एसएससी के द्वारा। ऑप्शन है हमारा ए व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मुख्यतः उन लोग का व्यवसाय क्या था, तो व्यापार करना। और व्यापार कहाँ से किया करते थे मुख्य रूप से, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं हम। नौवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है, यह भी एसएससी 2001 में पूछा गया है एसएससी के द्वारा। ऑप्शन है ए ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजाति। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, ग्रामीण थे या शहर में रहने वाले थे या खानाबदोश। खानाबदोश का अर्थ अगर आप नहीं जानते हो तो बता दूं, वैसे लोग जिनका उद्देश्य होता है केवल किसी तरह पेट भर लेना, उनको खानाबदोश कहते हैं। खाना किसी तरह उनका पेट मतलब भरना चाहिए बस। जनजातीय जो जंगलों में रहते हैं, मतलब कि उन लोगों को आदिवासी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। यहाँ के निवासी कैसे थे, शहरी निवासी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये भी जो है एसएससी के द्वारा 2001 में पूछा गया है और आरआरबी के द्वारा 2004 में पूछा गया है। ऑप्शन है ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे किससे बने होते थे, ईंट से, ना कि बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वां प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यह क्वेश्चन भी एसएससी के द्वारा 2001 में पूछा गया है और आरआरबी के द्वारा 2003 में पूछा गया है। ऑप्शन है एक मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या डी जौ। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास। वे कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। एसएससी के द्वारा 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन हमारा ए सर जॉन मार्शल, बी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सर्वप्रथम। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन सब ऑप्शन को भी आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा। सर जॉन मार्शल जो थे इन्होंने नामकरण किया था हड़प्पा सभ्यता का, और राखलदास बनर्जी जो थे इसका मोहनजोदड़ो का इन्होंने खोज किया था, और एक कनिंघम जो थे सर्वेक्षण करता थे। इन सब चीज़ों का भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। बहुत ही अब ये क्वेश्चन बहुत ही अब मतलब कि इजी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। एसएससी ने 1999 में पूछा है, आरआरबी ने 2005 में पूछा है, यूपी पीसीएस में इसको 1999 में पूछा गया था, बीपीएससी ने 2010 में इसको पूछा था। अब हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही जनरल क्वेश्चन बन गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपर और डी मोहनजोदड़ो। सही आंसर सबको पता होगा, बी लोथल। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। पैमाना की खोज यानी मापने जोखने के पैमाना, जैसे लीटर हो गया, किलो हो गया, ऐसा होता है ना पैमाना, तो इसकी खोज कहाँ हुई थी। ये भी क्वेश्चन एसएससी ने 1999 में पूछा है और सीडीएस ने 1998 में पूछा है। ऑप्शन हमारे ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुदरो और डी लोथल। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। जाहिर सी बात है, लोथल जो था एक बंदरगाह वाला शहर था, तो वहाँ से व्यापार हुआ करते थे, तो वहीं से मिलेंगे माप तोल वाले सामान। तो आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 15वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर 1 शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ठीक, तो बताइए इनमें से आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ये यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। ऑप्शन है 1 हमारा, उनके विशाल मंदिर और महल होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो वहाँ पे महल और मंदिर विशाल हुआ करते थे। दूसरा कह रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा कह रहा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक, तो देखिए वो वहाँ पे मंदिर तो पाया ही नहीं गया सबसे पहला बात, तो 1 नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वे देवी और देवताओं, तो बिल्कुल वो मातृदेवी की पूजा करते थे और देवों की पूजा करते थे, आधे शिव की वो लोग पूजा करते थे, तो ये भी हमारा ये वाला तो बिल्कुल सही है 2 नंबर। तीसरा कहा है कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि केवल बी इसमें सही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 18वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 2004 में एसएससी ने पूछा है। ऑप्शन हमारा ए 1935, बी 1942, सी 1901 और डी 1921। थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूँ ताकि आप भी अगर चाहें तो कमेंट करके इसका उत्तर देना चाहेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। एक बात और आप लोगों को एक मैं फिर से सूचना दे दूं कि आप लोग जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग जो है 4-5 दोस्त मिलकर संडे के दिन 11 बजे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसमें लगभग एक आदमी 80 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि लगभग आपको 300-400 क्वेश्चन एक दिन में हम लोग करते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब सेशन होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि मतलब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और लाइव होता हूँ, आप लोग देखें, इसलिए मैं खुद उन वीडियोज़ को बार बार देखता हूँ ताकि उससे मैं याद कर पाऊँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जिस आदमी का वीडियो होता है उसको खुद देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं उस वीडियो से मतलब इतना प्रभावित होता हूँ ना कि उसको मैं खुद बार बार देखता हूँ, उसको 1.5 पर करके आराम से देखता हूँ और चुपचाप सुनते रहता हूँ। वो चीज़ जो क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं उसको सुनता हूँ बार बार, जिससे मतलब मुझे याद हो जाता है बहुत सी चीज़ें जो नहीं याद होता है। ठीक, तो आप लोगों से एक आग्रह भी है, सुझाव भी है, ठीक, कि आप लोग जरूर जुड़िए। संडे के 11 बजे हमेशा हम लोग मतलब पिछले 3 बार से हम लोग लाइव आ रहे हैं, इस बार चौथा दिन हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग हर संडे जरूर जुड़िए। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। 19वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? यह भी एसएससी ने 1999 में पूछा है। कह रहा है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। देखिए ये वाला दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, ये जो वैदिक काल में की बात थी। गाय भी पवित्र वैदिक काल में थी, गाय की चर्चा उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में गाय को के बारे में उतना जानकारी नहीं मिला है, वहाँ बैल मिला है वहाँ पे, लेकिन गाय के बारे में वहाँ पे जानकारी नहीं उतना मिला है। ठीक, तो ये दोनों तो हुआ नहीं, और इन दोनों में हमारा बी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया था। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? कैसी पद्धति थी? उचित समतावादी था उनमें, या दास श्रमिक पर आधारित था मालिक नौकर पर, या वर्ण पर आधारित था, या जाति पर आधारित था? तो हड़प्पा सभ्यता ही ऐसी सभ्यता है जहाँ पे ना तो जाति, ना वर्ण, ना दास श्रमिक आधारित था। आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत आधुनिक हो रहे हैं। आज हम लोग देखिएगा तो हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, यानी कि लगभग 2100 साल इधर, और हड़प्पा चले जाइएगा तो लगभग 2000 4000 साल हम आगे होते हुए भी आज हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जितना लड़ रहे हैं इतिहास में कभी नहीं लड़ा गया है। और हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे जाति, धर्म, वर्ण का कोई उल्लेख नहीं था, वहाँ पे कोई भी मालिक नहीं था, कोई भी नौकर नहीं था, वहाँ पे सब चीज़ था ही नहीं। हाँ, हालांकि वैदिक काल में भी ऐसा नहीं था। वैदिक काल में भी आप देखिएगा तो वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है, एक बांटा गया है ऋग वैदिक काल और एक बांटा गया है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल पहला था जो कि 1500 से 1000 के आसपास था, और दूसरा 1000 से 600 के आसपास था जो कि उत्तर वैदिक काल था। तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण होते थे, वर्ण का उसमें
क्या बोलते हैं उल्लेख था। क्षत्रिय, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। तो उसमें ब्राह्मण उनको कहा जाता था जो कि पढ़ाने का काम करते थे, जो वेदों की वो पढ़ाते थे, उनको यानी जो टीचर हुआ करते थे, जो ज्ञानी लोग होते थे उनको ब्राह्मण कहा करता जाता था। जो लोग रक्षा के लिए होते थे या युद्ध के लिए होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। और वैसे लोग जो व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा जाता था। और जो लोग सेवा करते थे या किसी के यहाँ नौकरी करते थे उनको शूद्र कहा जाता था। तो ये जो था उस समय कर्म के आधार पर बांटा गया था। लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसको भी क्या किया गया, इसको भी जन्म के आधार पर, कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, भले वो अंगूठा उसको कुछ नहीं आता हो, वेद का उसको कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। कोई शूद्र का लड़का हो, भले चारों वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएगा। ठीक, तो समाज देखिए, समाज अपने हिसाब से चीज़ों को ढालता है। समाज में जो वर्ग जो है वर्चस्व में रहेगा वो चाहेगा कि हमेशा हम वर्चस्व में रहें। यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको समय ले रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सब जानना जरूरी, थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। समाज जानते हैं किस तरह से काम करता है। न्यूटन के पहला नियम के अनुसार, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहता है। तो उस प्रकार जो अब अपने आप को जो समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया, वो कभी चाहेगा कि हम नीचे जाएं और हम जो नीचे ऊपर आए, नहीं चाहते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमारा मेन सार क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। वहाँ पे कोई जाति या वर्ण या धर्म इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट देखिए 21वां प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक, तो जान लीजिए आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसको कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। ऑप्शन है ए वर्गाकार, सी आयताकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी गोलाकार। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी त्रिभुजाकार। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी त्रिभुजाकार थी। हालांकि एग्जैक्ट त्रिभुजाकार नहीं है, किस तरह का, इस तरह का है। देखिए मतलब इस तरह का, थोड़ा सा इधर भी गया है, इधर भी थोड़ा गया है, लेकिन यूपी के साइड और, लेकिन उसको त्रिभुजाकार ही माना गया है। ठीक तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार ही कहेंगे। ठीक, अब अगर चाहें तो चारों का राजधानी कर रहा हूँ, बाउंड्री बता दीजिए। इधर उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, पता है तो बता दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। 23वां प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या कह रहा है, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, तो ए का ए बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, बिल्कुल बी का 2 ही हो जाएगा। लोथल ये जो है भोगवा नदी के किनारे है, तो जाहिर सी बात है कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, घग्घर नदी के किनारे। यानी कि लाइन से सबका आंसर हो जाएगा। यानी 1 का ए, बी का 2, 3 का सी और डी का 4, यानी कि आंसर ए बिल्कुल इसका सही है। इसका आंसर ए ही होगा। ठीक, तो ए बिल्कुल सही है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन जो है घग्घर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन है ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी बनवाली। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा सी कालीबंगन यानी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, यानी अलंकृत यानी कि एक तरह से उसको क्या सजाया हुआ कह सकते हैं। अलंकृत ईंट कहाँ से मिले हैं। ठीक, ये भी देख सकते हैं। आरआरबी मुंबई द्वारा इसको 2005 में पूछा गया था। तो कहा कि ऑप्शन देखिए कालीबंगा, चन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो, बनवाली। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट देखिए 26वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है मोहनजोदड़ो भारत में तो है नहीं, तो ये तीनों नहीं होगा, डी सी और ए तो होगा नहीं। तो कहाँ हो जाएगा, सिंध यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो जो है सिंध में पड़ता है। ये भी देखिए आरआरबी मुंबई और भोपाल ने 2003 में इसको पूछा था। नेक्स्ट देखिए 27वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। ये तो बहुत ही प्रिय प्रश्न है एग्जामिनर का, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि वृहत स्नानागार मतलब कि
सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो और बृहद स्नानागार की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा ए। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28वां प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी कि जो यहाँ की मुद्रा थी उस पर किस देवता का चित्र मिलता था। ये देखिए RRB गोरखपुर के द्वारा गुड्स गार्ड में पूछा गया है 2005 में। आद्य शिव, आद्य ब्रह्म, आद्य विष्णु और आद्य इंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आद्य शिव जो है बिल्कुल सही आंसर होगा 28 का ए। 29वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। बहुत ही इजी प्रश्न है। कालीबंगा, रोपर, बनवाली या लोथल। सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल जो था कहाँ पे था, तो गुजरात में था। ठीक, RRB ने इसको 2005 में पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30वां प्रश्न मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ये बहुत ही, ये भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मोहनजोदड़ो का नाम लें और इसका चर्चा ना हो। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, सॉरी क्या है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी मृतकों का टीला। सिंधु का मोहनजोदड़ो को क्या कहता है, मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक जगह बहुत सारे हड्डियों के, कंकालों के ढेर मिले हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि मतलब ऐसा कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा में शव को जलाने की परंपरा थी और मोहनजोदड़ो में शवों को दफनाने या फिर उसको एक जगह मतलब एकत्रित करने की परंपरा थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 31वां प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो सही आंसर इन चारों में हर दोनों तो होगा नहीं। सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको समझ लिया बेस्ट कौन सा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, बैल या हाथी। बहुत ही इजी मतलब इजी, हाँ इजी है। ठीक, तो वहाँ का जो मोहर है उसमें सबसे अधिक अगर किसी पशु का उत्कीर्णन हुआ है यानी कि चर्चा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी बैल। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, बैल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए भाई, तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। ऑप्शन तो एक ही सही हो सकता है और इनमें से सबसे जो मेन सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खासियत की बात करें तो क्या होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा वहाँ पे नगर बसाया गया था कि नालियाँ उस समय मतलब कितना अच्छा नाली था कि मतलब शहर के मतलब नाली निकला करता था। रोड का डिजाइन इस तरह किया गया था कि मतलब कि हवा मात्र से रोड साफ हो जाया करता था। आज हम लोग इतना आधुनिक होते हुए भी छपरा जाइए, पटना जाइए, जहाँ भी आप जाते हैं देखिए जब बरसात आता है तो कचरा कीच हो जाता है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 34वां प्रश्न सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और इनमें से कोई नहीं। तो अभी भी आपने देखा कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी लोथल। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ हैं, तो पाकिस्तान में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, जाहिर सी बात है देख लीजिए हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया हड़प्पा, क्या हो जाएगा हड़प्पा सबसे पुराना शहर यह है। ठीक, ये कहाँ पूछा गया तो देख लीजिए SSC CPO SI 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 36वां प्रश्न कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। जाहिर सी बात है पहले देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से या चांदी के आहत मुद्राओं में। अब बात की जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता की तो वही के स्थल से मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हड़प्पा संस्कृति में। ठीक, नेक्स्ट देखिए 37वां प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ये तो बिल्कुल सही है भाई। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार और वाणिज्य भी ठीक है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोहे से लोग परिचित थे, ये गलत है। लोग जो थे लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा को वो लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आंसर तो होगा डी, लेकिन मतलब ये गलत है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन के में कहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो डी बिल्कुल इसका सही जवाब है।
आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। अभी 38 क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। आपसे एक सलाह मांगूंगा कि आप बताइएगा कि और अधिक क्वेश्चन को ऐड करूं या इतना ही क्वेश्चन, मतलब कम कम क्वेश्चन ही रह दूं, ताकि ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करूंगा तो वीडियो बड़ा बनेगा, तो हो सकता है आप बोर हो जाएं। तो आप बताइएगा कि क्वेश्चन को मैं कितना लगभग क्वेश्चन लेकर चलूँ, 30, 40, 50 इस तरह के बता दीजिएगा आप, उस तरह से मैं कोशिश करूँगा। ठीक तो इसलिए मैंने 38 क्वेश्चन ही लिए हैं। इसमें टोटल 76 क्वेश्चन थे, 76, तो मैंने आधा क्वेश्चन लिया है। और बाकी अब क्वेश्चन आएंगे वीडियो कि नहीं आएंगे, कब आएगा, आपका जैसा रिस्पॉन्स इस वीडियो पर रहेगा उस हिसाब से मैं देखूंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और दूसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कहा जाए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ को छूती थी। तो उत्तरी सीमा देखिए, थोड़ा देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि भाई भारत का नक्शा बनेगा हमसे, देखते हैं, चलिए कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, ठाक बना दिया। ठीक, तो इधर का जो था, ठीक, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा साउथ, ना सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ कह रहा हूँ, अरे यार नॉर्थ थोड़ी होगा, ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाएगा इधर ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ इधर, और ये हो जाएगा इधर साउथ। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा मैप आप ज़्यादा बेहतर समझ पाइएगा। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, जो उत्तरी सीमा यानी कि ये वाला जो सीमा था वो मांडा जम्मू कश्मीर में था, तो ये बिल्कुल सही है, इसका इससे मेल खा जाएगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा यानी कि ये वाला तो दैमाबाद महाराष्ट्र में था, बिल्कुल सही है। तीसरा कहा सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी कि ये वाला सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, दिल्ली के पास में। और डी कहा जाए सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, बिल्कुल सही है भाई। तो यानी कि चारों का चारों सही है, यानी कि 1 का ए होगा, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल ये रहा हमारा सेशन। अब उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा तो था नहीं, क्वेश्चन जो था लूसेंट का था, और मैंने कोशिश किया कि अच्छे से करा पाऊँ। और जैसा आपका रिव्यू रहेगा, अपना रिव्यू दीजिए। कोई सलाह देना हो, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी सलाह देना हो सलाह दीजिए। और अब कभी भी आप ट्रीट मत, ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस मैं और आप दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे तैयारी ही कर रहे हैं नौकरी के लिए, आप भी तैयारी करें, तो मिलकर हम लोग तैयारी करें, मिलकर पढ़ें, यही मेरी कामना है। आप भी नौकरी लें, मैं भी नौकरी लूँ, शौक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एकदम बिल्कुल शौक से नहीं पढ़ाता हूँ, बेरोजगार हूँ इसलिए पढ़ाता हूँ। ठीक, तो मतलब पढ़ाता नहीं हूँ, सॉरी, अक्सर क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो यहीं पे चले वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप अपना अच्छा रिव्यू दीजिए, अच्छे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे मतलब लोगों के पास भेजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और जल्दी वीडियो को बनाऊँ। ठीक, तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।